अस्सलाम वालेकुम। सिटी 42 के प्रोग्राम हम और आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट जाज़िबा मलिक। आज हम ई कैफ़े रेस्टोरेंट में मौजूद हैं और यहाँ पर आए हम लोगों से खाने पीने से रिलेटेड ही क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहला तो ये है कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है, कोई नया रेस्टोरेंट है, आप वहाँ जाते हैं तो आपको समझ नहीं आता कि आप क्या ऑर्डर करें। या तो आप वहाँ के मैनेजर से पूछते हैं कि यहाँ की स्पेशलिटी क्या है, या बाज़ औक़ात कई लोग जो ऑर्डर्स कर रहे होते हैं हम उनको देखते हैं इन्होंने ये ऑर्डर किया है, दिखने में तो अच्छा लग तो अच्छा रहा है, स्क्रम्पशियस सा फूड है, तो चलिए जी ट्राई करते हैं। तो हमें खुद कुछ आइडिया नहीं होता, तो ये हम लोगों से पूछेंगे कि क्या आप अपनी मर्ज़ी का ऑर्डर करते हैं मेन्यू देखकर, या लोगों की पसंद का, या लोगों ने जो ऑर्डर किया होता है वो ऑर्डर करते हैं। इसके अलावा कुछ टंग ट्विस्टर्स होंगे, पहेलियाँ होंगी, मज़े मज़े के सवालात होंगे, जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो आइए हम लोगों की जानिब चलते हैं, उनसे चिट चैट करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हरीम। आपका नाम? सैफुल्ला। आपका? फातिमा। अब्दुल्ला। आप क्या कर रहे हो चारों? ऐसे इधर आए हैं खेलने वगैरह। खेलने के लिए आए हो? यस। खाना कुछ ऑर्डर किया? ये भी करना है। क्या करने वाले हो ऑर्डर? सूप। आप सब बहन भाइयों के कज़न्स? ये कज़न है और बाकी। अच्छा ठीक है। तो सबसे अच्छा कौन सा कज़न लगता है? ये हरीम। ये वाली लगती है, क्यों? ये प्यारी भी है और ये मतलब काफ़ी अच्छी भी है और ये अच्छी करती है। एहसास करती है। क्या इसने आपका ऐसा एहसास किया इस उम्र में? आपको पैसे उधार दे दिए? नहीं बस वो एक होता है जो काफ़ी मतलब कज़न्स में होता है, जैसे बहन भाई में होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा शेयरिंग भी कर लेती है। ठीक है, केयर करती है, आपको खाने को पूछती है, ऐसे को पूछती है? हाँ ऐसे ही। आप इनसे खाने को पूछती हो जब आपके घर आता है? क्या पूछते हैं? जॉइंट फैमिली। अच्छा तो ठीक है, तो खूब खेलते होंगे बहन भाइयों की तरह फिर तो। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आप जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है, अमूमन पेरेंट्स के साथ जाते हैं बच्चे, ठीक है, तो आपके पेरेंट्स किस तरह से ऑर्डर करते हैं? किसी नए रेस्टोरेंट में गए हैं, पता नहीं है कि यहाँ की स्पेशलिटी क्या है, तो किस तरह से ऑर्डर करते हो? वेटर को कॉल करके वेटर को पूछते हैं कि सबसे अच्छा कौन सा है? ये नहीं पूछते, असल में वो इस तरीके से होता है कि ये पहले कोई मतलब कोई सिंपल सी चीज़ मंगवा के देखते हैं, अगर वो अच्छी है तो फिर कोई अच्छी चीज़ ऑर्डर करते हैं। आप? सेम है। सेम है। यहाँ किसी मैनेजर से भी पूछ लेते हैं कि यहाँ की स्पेशलिटी कैसे होता है? नो ऐसे नहीं। अच्छा कभी ऐसा हुआ कि आप जैसे किसी रेस्टोरेंट में गए हो, किसी दूसरे का खाना आते देख रहे हो और वो बहुत यमी सा दिख रहा है, वो तो आपका दिल करता है कि चलो ये ऑर्डर करके देखते हैं, कभी ऐसे किया? नहीं। आप? हो जाता कभी कभी आपने कोई ऐसा वाकया शेयर करें कि कभी ऐसे हुआ हो आपने इस तरह से ऑर्डर किया हो? क्या ऑर्डर किया, किसका देख के? फ्राइज नज़र आए थे, उसके ऊपर मसाला डले हुए थे, वहाँ से ठीक है। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि पहेली पूछूं आप सबसे, आप ये बताएं कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर 100 लोग जाते हैं और वापस 101 लोग आते हैं? शादी क्या? शादी हॉल। शादी हॉल कैसे? 100 बंदे वो लड़कियों की तरफ से दुल्हन आ जाते साथ में, 101 और क्लैपिंग करें भाई, कितना समझदार बच्चा है। अच्छा चलो मैं आपसे पूछती हूँ कि दुनिया का सबसे सर्द तरीन इलाका कौन सा है? नॉर्दर्न एरियाज। नॉर्दर्न नहीं है, दुनिया का बात कर रही हूँ। K2 नहीं, आई डोंट नो। अंटार्कटिका। ईस्ट अंटार्कटिका, बिल्कुल ठीक आंसर किया। चले इनके लिए भी क्लैपिंग करें। ज़बरदस्त। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, आप मुझे ये बताओ कि जो टंग ट्विस्टर करूँगी आपसे, आपने इन अल्फाज को 5 दफ़ा रिपीट करना है। पीपल के पेड़ पे पपीता पीला पीला, इसको 5 दफ़ा बोलो। पीपल के पेड़ पे पपीता पीला पीला, पीपल के पेड़ पे पतीला पीपा पतीला पीपा पीपा। हाँ करो ट्राई करो। पीपल के पेड़ पे पपीता पीला पीला, पीपल के पेड़ पे पपीता पीला पीला, पीपल के पेड़ पे पपीता पीला पीला, पीपल के पेड़ पे पपीता पीला पीला। एक दफ़ा रह गया। पीपल के पेड़ पे पपीता पीला पीला। आप ट्राई करो। पीपल के पेड़ पे पपीता पीला पीला, पीपल के पेड़ पे पपीता पीला पीला, पीपल के पेड़ पे पपीता पीला पीला, पीपल के पेड़ पे पतीला पीला पीला, पीपल। बस इतना ही करना पड़ेगा 5 दफ़ा।
पीतल के पेपर पतीला पीला पीला, पीतल के पेपर पतीला पीला पीला। 5 बार। पीपल के पतीले क्या लाइन थी? पीपल के पेड़ पे पपीता पीला पीला। पीपल के पेड़ पे पपीता पीला पीला। पपीता पीला पीला आपसे छोटी है ये, इसने ट्राई किया, आप नहीं कर रहे ट्राई। पीपल के पेड़ पे पपीता पीला पीला। 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 पीपल के पेड़ पे अच्छा आप ट्राई करें। पीपल के पेड़ पे पपीता पीला पीला। पपीता क्या होता है? पपीता। हाँ, पीपल के पेड़ पर पपीता पीला पीला। पीपल के पेड़ पे पपीता पीला पीला। पपीता क्या होता है? मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, मैंने आपसे ही सुना है ये पपीता क्या होता है। पहले तो आप ये बताओ। ये फ्रूट है, इसका हमने पढ़ा हुआ है लेकिन खाया नहीं कभी। पपीता, अच्छा पपीता भी होता होगा फिर, मैंने नहीं सुना पपीता, लेकिन अभी आपने बोलना है। ठीक है। पीपल के पेड़ पे पपीता पीला पीला। 5 दफ़ा स्पीड में। पीपल के पेड़ पे पपीता पीला पीला। 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 पीपल के अच्छा आप मुझे सब ये बताओ कि आप में टैलेंट्स क्या हैं? आप गाना गा सकते हो, शेर व शायरी कर सकते हो, शायरी कर सकती ओके कोई शेर सुनाओ। हूँ। एक सेकेंड। ओह माय गॉड, आपके पास फ़ोन भी है? मामा ने लेके दिया क्या पापा ने? आप सबके पास फ़ोन है? आपके पास भी है? क्या करते हो फ़ोन का? गेम्स खेलते हैं यूट्यूब। गेम्स खेलते हो? सबके पास अपना अपना फ़ोन है? अपने फ्रेंड्स के नंबर्स भी होंगे? आप अपना, इसका सिम वाला नहीं है। आपका सिम वाला नहीं है? आईपैड है, एक फ़ोन है वो छोटा है, एक आईपैड है। इसके पास क्या है? आईपैड है, इसके बाद भी आईपैड है। और लड़कों के पास क्यों फिर फ़ोन है? वैसे ही मुझे ना क्या मतलब किसके फ़ोन आने होते हैं आपको? नहीं, मुझे वैसे ऐसे ही फ़ोन का शौक है, इसलिए शौक है तो फिर लड़कियों को, बहनों को क्यों नहीं सिम वाले लेके दिए? मामा ने लेके दिए थे। मामा ने लेके दिए। लड़कों का ठीक है, अभी कुछ भी करते रहे, सिम वाले फ़ोन ले लें हैं। अच्छा चलें, आप मुझे बताएं, आप शेर अर्ज करने लगे थे। ये है मेरे ख्याल से अल्लामा इकबाल का शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे तेरी रज़ा क्या है। इसके अलावा कोई आता है शेर आपको? ये इकबाल की काफ़ी हैं। इकबाल के काफ़ी हैं, लेकिन सुनाना सबने यही होता है। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीदार। ज़बरदस्त। आप क्या शेर करोगे? मैं कोई पोइम भी सुना सकते हो, कोई ब्यूटी टिप भी बता सकते हो, कोई रेसिपी अगर आपको आती है वो भी बता सकते हो। कुछ भी नहीं आता? बस केक बनाना आता है और केक बनाना आता है? ये सबसे बेस्ट चीज़ है जो आपको आती है, ये आम लोगों को नहीं आता। आप रेसिपी शेयर। ओरियो फज केक की रेसिपी है। पहले जो ओरियो होता है उसको बाहर निकाले 34 ओरियोज, ओके। उसके बाद क्रीम मिलाना करते हैं, वाइट क्रीम जो उसमें होती है। फिर ओरियो को मैश करके उसमें मिल्क डालें 2 कप। फिर उसको मतलब मिक्स कर लें। उसके बाद जो क्रीम होगी वाइट वाली उसको मिला दें उसमें और कढ़ाई में चढ़ा दें। उसके बाद 30 मिनट्स के बाद हो जाएगा। पैन नहीं? कढ़ाई में आप मुझे बनाते देखते हो? नहीं, मैं खुद भी काफ़ी चीज़ें करता हूँ ट्राई। तो आता है कुछ बनाना? चॉकलेट कॉफ़ी। आप क्या कर लेते हो? मैगी बनाता हूँ बस। नूडल्स की रेसिपी बता दो। आपको कोई शेर या गाना आता है? मुझे गाना नहीं आता। पबजी का मैंने क्या करना है अभी। अच्छा, नूडल्स की रेसिपी बताओ। वो पैन होता है ना, वो टी वाला पैन, उसमें ना पानी लेना है, उसको 5 मिनट्स तक गर्म करके ना उसमें नूडल्स तोड़ तोड़ के डाल देने हैं, ठीक है। अगले 10 मिनट तक उसमें वो उसका जो मसाला होता है वो डाल देना है, थोड़ा डाल देना है। उसके बाद अगले 5-10 मिनट तक वो तैयार हो जाएंगे। आप क्या शेयर करोगे? पॉइंट
पोएम, ठीक है, आप पोएम सुनाओ। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, shining over land and sea, how ardent a dollar sea. Allah has me, you has me, like a star so perfectly, like a star so perfectly. ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान हामी। अब्दुर्रहमान, आपका मास्क कहाँ पर है? मेरा मास्क दुकान पे। दुकान पर क्यों? मैं लिया नहीं इसलिए। क्यों नहीं लिया? मेरी जेब में पैसे नहीं थे। अच्छा, आपके जेब में पैसे नहीं थे? 20 रुपीज़ भी नहीं थे? अब क्या करें ना, हुकूमत ऐसी आ गई है तो अब 20 रुपये के लिए भी हमें ये देखना पड़ा। अच्छा, 5 रुपीज़ के भी मिल रहे हैं मास्क? 5 रुपीज़ के नहीं, अब तो महंगा हो गया, आपको नहीं पता? नहीं, 5 का भी कहीं कहीं से मिल रहा है, ये तो मुझे पता है। अच्छा चलिए, खैर छोड़ें, आप मुझे ये बताएं कि आप जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि दूसरों को खाना खाते देख के आपने ऑर्डर किया, आपको कुछ समझ ना आ रही हो मैं क्या ऑर्डर करूं, ये नया रेस्टोरेंट हो, पता ना हो क्या इनकी स्पेशलिटी है? जी ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि हम जब दोस्तों की संगत में जाते हैं, बैठते हैं तो दोस्त अहबाब जो आए हमारे साथ होते हैं, तो वैसे वो जो भी कहते हैं तो फिर उनके साथ जो भी कर लेते हैं। जैसे अच्छा ठीक है, कॉमन सेंस कैसी है आप? अच्छी है। अच्छी है। आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर 100 लोग जाते हैं, ठीक है, और वापस 101 लोग आते हैं? 100 लोग जाते हैं और वापस 101 आते हैं। आप मस्जिद भी कह सकते हैं। मस्जिद में कैसे? मस्जिद में क्योंकि जो इमाम साहब हैं वो पहले से मौजूद होते हैं और बाकी नमाज़ी जाते हैं, वो नमाज़ पढ़ने के बाद साथ ही उनके वापस आ जाते हैं। नहीं, वो वहाँ पे भी बैठे रह सकते हैं, ज़रूरी तो नहीं कि वो वहीं बैठे रहें। अच्छा, ऐसी कौन सी जगह हो सकती है? और थिएटर? थिएटर में क्या जो एक्ट कर रहे होते हैं वो लोगों के साथ वापस आ जाते हैं? अच्छा, कोई हिंट दें? हिंट क्या दूँ, आप सुने ना, कोई ऐसी जगह जहाँ पे 100, 200, 500 लोग, जितने भी लोग जाते हैं ना, एक फर्द एक्स्ट्रा वापस आता है। एक सोचने दें। सोचे सोचे आ जाएगा आपको। 100 लोग जाते हैं और एक एक्स्ट्रा वापस आ जाता हाँ, एक एक्स्ट्रा वापस आ जाता है। है। कैसे लोग हो सकते हैं? कैसे हो सकता है? सोचे। आप ही बता दें। मैं क्यों बताऊँ, मैं तो आपसे पूछने के लिए आई आपको हूँ। भी नहीं आता? मुझे आता है। तो आप बताएं ना। अब मैं आपको बाद में बताऊंगी ना इस मुझे आप नाते। बताएं ना, कि सब देख रहे हैं, आप मुझे बताएं ना, मुझे पता है आपको नहीं आता। अच्छा जी चलिए, मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन नहीं, पहले मुझे पहले वाले का आंसर देना, मुझे पता है ना आपको नहीं आता। आप इतनी कैसे कह सकते हैं मुझे नहीं आता? पहले तो मुझे बताएं। क्योंकि मैं आपसे आखिर में आपसे सवाल आखिर में आपसे सवाल करने के लिए आई हूँ, ठीक है, तो मुझे पता है, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ ना कि आपको पता कि नहीं पता। तो मुझे नहीं ना पता, इसलिए मैं चाहता हूँ मुझे भी पता चले और नाजरीन को भी पता चले। नाज़रीन को मैं एंड पे बता देती हूँ प्रोग्राम के आंसर्स। तो तब तक तो मैं घर जा चुका हूँ। अभी मैं आप जाएंगे ना, पीछे हटेंगे कैमरे से, मैं आपको बता नहीं, सबके सामने बताए ना, फिर ऐसे। अच्छा, शादी पे आप जाते हैं, एक छोटे से बच्चे ने इसका आंसर कर दिया, आप इतने बड़े होके आंसर नहीं कर पाए। बारात जब जाते हैं लेके, वापिस 101 ही आएंगे ना? वो कैसे? दुल्हन नहीं साथ आए? दुल्हन के साथ दुल्हन का भाई नहीं आता? दुल्हन का भाई कोई भी नहीं आप नहीं, वो तो अपने तौर पे आए ना, लेकिन लेके तो जो आप साथ जा रहे हैं 100 लोग, तो वापस तो 101 ही आएंगे ना। गाड़ी में बैठ के दुल्हन जाती है ना। मैंने तो आज तक ऐसे नहीं देखा, मैंने तो जब भी देखा दुल्हन के साथ उनके साथ उसकी फैमिली मेंबर में से कोई ना कोई लाजमी आता है। नहीं, फैमिली मेंबर्स का क्या काम है भाई? दुल्हन बस जाती है और बस चले जाती है। दुल्हन के साथ एक बंदा लाजमी आता है। नहीं, आप देखें, आप सर्च करें। कहाँ सर्च करूँ? किससे भी पूछ लें। किससे पूछे? शादीशुदा जोड़े से पूछ लें। मुझे तो अभी लगा कि आप ही शादीशुदा, इतनी एग्जैक्टली बता रहे हैं कि 102 लोग आते हैं। चले 2 लोग भी आए, एक भी आए तो ना, तो आपने बताया हुए ना, 102 हुए, तो 1 से 2 हो गए, तो आपने बताया क्यों नहीं? आप बताते तो सही, आपके ज़हन में नहीं आया, आपने ये भी नहीं बताया कि चलो ये इस तरह होता है, इतने अगर आपको पता ही है तो आप ये बता देते। अच्छा खैर, आपसे मैं ये पूछती हूँ, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे सर्द तरीन इलाका कौन सा है? दुनिया के छोटे बच्चे देख रहे हैं, इन्होंने आंसर किया। अच्छा, इन्होंने किया था आंसर? ये शादी वाला भी किया था। अच्छा जी, सबसे सर्द तरीन इलाका कौन सा है? पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में? दुनिया। स्विट्जरलैंड। भाई मैं तो मरी गया हूँ, मैंने तो इतना पता मरी ठंडा इलाका है। ठंडा लग गया तो मरी के अलावा कुछ नहीं हो सकता ठंडा। मैं तो मरी गया ना, मैंने तो मरी तो पता है ना।
तो ये आप एकदम से पंजाबी में क्यों आ गए बात? पंजाबी अच्छी नहीं लगती किसी को? अच्छी लगती है, मैंने कहा कि मरी की दफ़ा ही स्पेशल, नहीं मरी की दफ़ा ही स्पेशल पंजाबी, शायद आपने मरी से पंजाबी भी सीख के आए हैं। नहीं, मैं अपने जिन दोस्तों के साथ गया था ना, वो पंजाबी बहुत बोलते थे, इस वजह से मुझे वहाँ की याद आ गई और दोस्तों के भी याद आ गई। अच्छा ठीक है, चलो आप मुझे ये बताओ कि टैलेंट्स क्या हैं? मैं एक डिबेटर हूँ। अच्छा ठीक है, आप सुनाइए। और अफसाना निगार हूँ अच्छा जी। चलो फिर कुछ शेयर कर दें। दूर एक सितारा है और वो हमारा है, दूर एक सितारा है और वो हमारा है, आँख तक नहीं लगती कोई इतना प्यारा है। आँख देखेगी तो उस हुस्न से ठंडक लेगी, आँख देखेगी तो उस हुस्न से ठंडक लेगी, होंठ चूमेंगे तो उस आग से जल जाएंगे, होंठ चूमेंगे तो उस आग से जल जाएंगे। ये हो गया था। अब आपको सुनना चाहेंगी गज़ल? गज़ल सुना दें। चलें ठीक है। आज मुद्दत बाद दीदारे यार हुआ था, आज मुद्दत बाद दीदारे यार हुआ था, वही रास्ता वही गलियां जहां मुझे प्यार हुआ था। देखा उसे तो याद आए वो बीते हुए लम्हे, जब प्यार के जज्बात का इजहार हुआ था। कैसे भूल जाऊं उसकी वो भीगी भीगी निगाहों को, उन्हीं झील सी आंखों में मैं गिरफ्तार हुआ था। वो तो छोड़ गया निगाहें फेर कर मुझे, वो तो छोड़ गया निगाहें फेर कर मुझे, मैं ही रुसवा सरे बाजार हुआ। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत आपने अच्छा जो भी है गज़ल पढ़ी और शेर सुनाया। अल्लाह हाफ़िज़। वीवर्स, प्रोग्राम में हम लोगों के साथ चिट चैट कर रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं, मज़े मज़े के सवालात कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग भी इस प्रोग्राम को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। तो कहीं मत जाइएगा, हम आएंगे एक ब्रेक के बाद। व्यूअर्स, ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। आइए हम कुछ मज़ीद लोगों की जानिब चलते हैं, उनसे चिट चैट करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अजवा अहमद। अजवा, आप मुझे ये बताएं कि आप जब किसी रेस्टोरेंट में जाती हैं तो किस तरह से ऑर्डर करते हैं? किसी नए रेस्टोरेंट में गए हो, ठीक है, और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कैसे ऑर्डर करें, तो क्या करते हैं? हम लोग सारी फैमिली मिलके डिसाइड करते हैं, सबकी जो पसंद होती है उसे देखते हैं कि फिर सबको क्या पसंद आता है, फिर हम देख के मिलके ऑर्डर करते हैं। मिलके ऑर्डर करते हैं। कभी ऐसा हुआ कि किसी दूसरे का ऑर्डर आया है, ठीक है, वेटर जो है खाना लेके आ रहा है और आप देखो ये बहुत यमी है, क्यों ना मैं ये ऑर्डर कर दूँ, कभी ऐसा देखा किया? हाँ जी, ट्राई किया है। अगर कोई अच्छी चीज़ लग रही है तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि हम इसे भी ट्राई करते हैं। आप उसे भी ट्राई कर लेते हो। अच्छा, आप मुझे बताओ कि कॉमन सेंस कैसी है आपकी? कॉमन सेंस ठीक है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप आधा खा लेते हो लेकिन फिर वो पूरी ही रहती है? आधा खा लेते, पता नहीं। पता नहीं पता। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आप 100 लोग जाते हो और वापस 101 लोग आते हैं? 100 लोग। मुझे तो पहेलियाँ पढ़ते भी हैं, बच्चों को आती भी हैं। मुझे इतना शौक नहीं है। अच्छा, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। दुनिया का सबसे सर्द तरीन इलाका कौन सा? सर्द तरीन मरी वगैरह ही। दुनिया की बात करें, दुनिया का सर्द तरीन। पता नहीं, हम लोग तो इस तरह ही गए हैं ठंडे इलाकों में। अच्छा, आप तो इस तरह ही गए हैं। पढ़ा नहीं कभी बुक्स में सबसे ठंडा तरीन इलाका? अभी तो नहीं। आप कितने बड़े हो गए हो कि 20 साल गुजर गए पढ़ाई को? नहीं। फिर पता नहीं, याद नहीं। अच्छा चलो जी, एक और सवाल पूछते हैं। आप मुझे ये बताओ, बल्कि सवाल तो छोड़ो, आपसे टंग ट्विस्टर करवाती हूँ। कुछ अल्फाज बोलूँगी, आपने उन अल्फाज को 5 दफ़ा रिपीट करना, ठीक है? पीपल के पेड़ पे पपीता पीला पीला। 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 पीपल के पेड़ पे
पतीता पीला पीला पीतल के पेड़ पे पीतल के पेड़ पीपल के पेड़ पे पतीला पीला पीला पतीला पपीता पीपल के पेड़ पर पपीता पीला पीला पीपल के पेड़ पर पपीता पीला पीला पीपल के पेड़ पे पपीता पीला पीला पीपल के पेड़ पे पपीता पीला पीला पीपल के पेड़ पे पतीला पीला पीला पतीला एंड पे आके पतीला आ जाता है। अच्छा चलो छोड़, आप मुझे ये बताओ कि टैलेंट्स क्या हैं आप पे? मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं एक कंपनी रन कर रही हूँ, केक कंपनी। अच्छा, फ्लेमिंगो बाय अजू अहमद। ठीक है। और इसके साथ साथ मैं एक ऑर्गेनाइजेशन भी रन कर रही हूँ। इतनी सी एज में इतना कुछ आप रन कर रही हैं, आप रन कर कैसे रही हैं ये बताएं। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही हूँ, चिल्ड्रन असेंबली, क्योंकि आजकल की जो यूथ है वो बड़ों के लिए ज़्यादा जो है इस तरह ऑर्गेनाइजेशन बन रही हैं, लेकिन मैं एज अ चाइल्ड मैं जितना एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए इतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो मैंने ये इनिशिएट लिया कि मैं एक बच्चों की ऑर्गेनाइजेशन रन करूँ ताकि बच्चों को उनके राइट्स के बारे में पता लगे और उन्हें ये पता लगे कि वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छी बात है। आप मुझे ये बताओ कि आप शेयर क्या करोगे, गाना सुनाओगे या शेर व शायरी, किस चीज़ में इंटरेस्ट है? मैं अपने वतन से ये वादा करूँगी, करो ना फ़िक्र ज़रूरत पड़ी तो हम देंगे, करो ना फ़िक्र ज़रूरत पड़ी तो हम देंगे, लहू का तेल चिरागों में रोशनी के लिए, लहू का तेल चिरागों में रोशनी के लिए। क्या बात है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली हैदर। अच्छा अली, आप मुझे ये बताएं कि जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, कभी ऐसे किया है कि आप नए रेस्टोरेंट में गए हैं और आपको समझ नहीं आ रही आप क्या ऑर्डर करें, तो दूसरों का जो खाना ऑर्डर किया आप वही ऑर्डर कर दें क्या? ऐसा तो कभी नहीं हुआ, चूँकि हमारी अक्सर जो नशिस्तें होती हैं वो चाय पे मबनी होती हैं, तो हमारा हल्कर बाब इस टाइप का कि हमारे दोस्त जब भी आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम चाय पे ही गुजारा कर लें। चाय पे ही गुजारा कर लेते हो, कभी यानी कि रेस्टोरेंट में बैठ के खाना नहीं खाते? खाना मैं कोशिश करता हूँ कि घर से खाऊँ। अच्छा, अच्छी बात है ये। आप मुझे ये बताओ कि एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा कौन सा सयारा है जो सुर्ख कहलाता है? आइडिया नहीं है। सयारे टोटल हैं कितने? नहीं पता। किसी का नाम, प्लैनेट का नाम। कितना पढ़े हुए हो? लॉ डिपार्टमेंट है। लॉ तक पहुंच गए हो ना, तो यही नहीं पता कि सयारे कितने हैं? आइडिया नहीं है। तो आप मतलब कि नर्सरी प्रेप 5 तक में पढ़े? वो होंगे 5 या 9 होंगे। 5 या 9? 9। ओह माय गॉड। अच्छा, नाम सुनाए। क्या सुनाओ? नाम सुनाए ना सयारों। नाम नहीं आते। नाम नहीं आते, चलिए कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताएं कि बच्चों वाली चीज़ें भूल गए ना थोड़ी सी। चीज़ें नहीं है, बच्चों के साथ साथ बड़ों को ज़्यादा याद होनी चाहिए, बच्चा ही कोई क्वेश्चन कर लेता है। हैं? अच्छा, पीपल के पेड़ पे पपीता पीला पीला, इसको 5 दफ़ा रिपीट। पीपल के पेड़ पे पपीता पीला पीला, पीपल के पेड़ पे पपीता पीला पीला, पीपल के पेड़ पे पपीता पीला पीला, पीपल के पेड़ पे पपीता पीला पीला। बड़े अच्छे से आपने किया। अच्छा, आप में टैलेंट्स क्या हैं? डिबेटर हूँ। अच्छा, डिबेटर है। लॉ डिपार्टमेंट है, सोशल यूथ एक्टिविस्ट हूँ, पब्लिक स्पीकर हूँ। गाना गाएंगे या शेर व शायरी? पोइट्री सुना दूंगा। ओके। आले उमर भाई हैं कराची से, हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, उनकी लिखी गई सुनाने लगा आपको नज़्म। कहते हैं कि करूँगा इश्क विरासत उसे बताऊँगा नहीं, करूँगा इश्क विरासत उसे बताऊँगा नहीं, मैं एक गरीब की बेटी को आजमाऊँगा नहीं। उन्हें कहो बहुत देर शुरू शर ना करें, उन्हें कहो बहुत देर शुरू शर ना करें, मैं डर गया तो कोई रोज़ मुस्कुराऊँगा नहीं, तसल्ली दूँगा तो मर जाएगी वो लड़की है, तसल्ली दूँगा तो मर जाएगी वो लड़की है, मैं जाने दूँगा गले से उसे लगाऊँगा नहीं, मैं जाने दूँगा गले से उसे लगाऊँगा नहीं। जैसे बहुत अच्छा किया आपने। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं एज अ सोशल यूथ एक्टिविस्ट ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा कि तमाम अपने हुकाम बाला से और अपने तमाम मुल्क पाकिस्तान के जितने भी अहदेदारान हैं, वज़रा हैं, कि खुदारा जो हकीकी मानों में इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं
जो पाकिस्तान के दरकिशिंदा सितारे हैं, जब कोविड का मामला आता है, जब कोई सैलाब का वाक़यात आते हैं, जब कभी कोई ज़लज़ला वगैरह आता है, तो सबसे आगे हम जैसे वो नौजवान होते हैं जो पाकिस्तानी कौम का सरमाया है, जो पाकिस्तान के दरकिशिंदा सितारे हैं, जो दिन रात अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं और पाकिस्तान की फ़लाह और बका के लिए और अपने बहन भाइयों के लिए बाहर निकले होते हैं। तो हकीकी मानों में उनका हक़ है कि वो इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। तो एक सोशल यूथ एक्टिविस्ट को उसकी शनाख्त दिलवाना ये हम सबका काम है। तो मेरा मानना ये है कि वो कहीं पर भी जाए तो उसको ऑनर किया जाए, उसको पता हो कि यार मैं लोगों को ऑनर करता हूँ, लोगों के लिए काम करता हूँ, इंसानियत के लिए सोचता हूँ। तो हमारे लिए हमारी शनाख्त भी होना ज़रूरी है, लाजिम है। तो मेरा ये मानना है कि इसके ऊपर तमाम लोगों को सोचना चाहिए और काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नवीद शेख। आपका नाम? फैज़ान महमूद। हारिस रईस। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप करते क्या हैं साहब? हम तीनों का एक ही प्रोफेशन है, वो है एग्रीकल्चर्स हैं। वी ब्रीड पैरट्स एंड वी सेल पैरट्स। अच्छा, ठीक है। परिंदे पालने का और सेल करने का आपको शौक है, ठीक है। तो किस तरह के परिंदे आपने रखे हुए हैं? जो अफ्रीकन स्पीसीज़ में से जो सबसे छोटा तोता है, लव बर्ड्स, हम उनको पालते हैं। खासियत बताएं परिंदों की कि आप क्योंकि उनके साथ टाइम भी गुजारते हैं, तो उनकी कोई अच्छी बात उनके हवाले से। बर्ड्स पालने से मैं समझता हूँ इंसान की पर्सनालिटी में बड़ा फ़र्क आ जाता है। जैसे कि कैसे, क्या फ़र्क आता है? यू बिकम क्लोजर टू नेचर, ठीक है। एक इंसान स्ट्रेस फ्री हो जाता है, इंसान को अल्लाह ताला की याद बड़ी आती है इसमें, एंड समझ लें कि इट्स एंटी डिप्रेशन। ठीक है, आप बताएं। जी, जो नवीद भाई ने बोला वही है जो इन्होंने बोला। चलें फिर हम आपसे अपना टॉपिक पे आ जाते हैं। आप मुझे ये बताएं कि जब हम किसी रेस्टोरेंट में आते हैं तो नया रेस्टोरेंट है, हमें अक्सर समझ नहीं आती कि हम क्या ऑर्डर करें। कभी ऐसा हुआ कि आपने कहा कि जो लोग ऑर्डर कर रहे हैं उनको देख के आप ऑर्डर कर दें? नहीं, इस तरह नहीं। हम बस ये यहाँ पे यही पूछते हैं हमेशा जब भी ई कैफ़े पे आते हैं कि शेफ़ की स्पेशलिटी क्या है। ठीक है, नहीं तो फिर मैनेजर से पूछ लेते हैं कि यहाँ की स्पेशलिटी क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हमने शेफ़ की स्पेशलिटी के मुताबिक ऑर्डर किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी मायूस नहीं हुए। इट वाज सुपर्ब। ठीक है, आप बताएं। जी, बुफे इनका बेस्ट है। ठीक है, बुफे इनका बहुत अच्छा है और ख़ास तौर पे स्वीट डिशेस बहुत अच्छी हैं। ठीक है, अच्छा आपसे मैं एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन करती हूँ। आप मुझे बताएं कि दुनिया आपने तो ऐसे किया जैसे आपकी ज़ीरो है जनरल नॉलेज है। अच्छा, आप ये बताएं कि दुनिया का सबसे सर्द तरीन इलाका कौन सा है? सर्द तरीन अंटार्कटिका। ईस्ट अंटार्कटिका। ठीक है, आपसे सवाल करेंगे। सबसे अभी आप कह रहे थे आपको आता नहीं था, अब आपने एक आंसर कर दिया तो इतनी कॉन्फिडेंट होकर मैं बता दूंगा। अच्छा, ऐसे कौन सा सयारा है जो सुर्ख रंग का है? मार्स। बिल्कुल ठीक आंसर किया, जबरदस्त जी, क्लैपिंग बनती है इनके लिए। तो कल लग गया। चलिए कॉमन सेंस का क्वेश्चन आपसे, ठीक है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर जाते तो 100 लोग हैं लेकिन वापस 101 लोग आते हैं? जाते 100 हैं, वापस 101 आते हैं। यस। नहीं, कोई आइडिया नहीं। आइडिया मुझे तो सही पहेली है। जाते 100 हैं, वापस 101 आते हैं। नवीद भाई आपने कहा था मैं जवाब दूंगा। आपने कहा था आप जवाब देंगे। ये शादी करते वक्त जब 100 बारात में लोग जाते हैं, दुल्हन को साथ लेकर आते हैं, यही समझ आ रही है मैंने। ठीक है, बिल्कुल ठीक आंसर किया, जबरदस्त। आप तो बड़े टैलेंटेड हैं। कमाल है यार। अच्छा, टंग ट्विस्टर करवाती हूँ आपसे, ठीक है। पीपल के पेड़ पे पपीता पीला पीला, इन अल्फाज को आपने 5 दफा रिपीट करना है। पीपल के पेड़ पर पपीता पीला पीला। पीपल के पेड़ पर तो करें। पीपल के पेड़ पर पपीता पीला पीला, 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 पीपल के पेड़ पर पपीता पीला पीला। ट्राई करें, ट्राई तो करें। पीपल के पेड़ पे पपीता पीला पीला, पीपल के पेड़ पे पपीता पीला पीला, पीपल के पेड़ पे पपीता पीला पीला, पीपल के पेड़ पे पपीता पीला पीला। नहीं, मुझे नहीं आएगा। एक तो करें, एक दो दफा ट्राई। पीपल के पेड़ मुझे नहीं आता। अच्छा ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि टैलेंट्स क्या आप में? गाना गा लेते हैं, शेर व शायरी कर लेते हैं, कोई किसी आप तीनों में से किसी को गाना तो आता है, मस्ट कह सकती हूँ मैं। शेर व शायरी वाला ही है। शेर व शायरी वाला नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता। शेयर करेंगे? नहीं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़।
सो वीवर्स, हम लोगों से ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में आते हैं तो किस तरह से ऑर्डर करते हैं, क्या तरीक़ाकार होता है किसी नए रेस्टोरेंट में आके ऑर्डर करने का, क्या किसी को देखकर ऑर्डर करते हैं। तो ये चीज़ें और गपशप का और बातें पूछने का सिलसिला जारी है, आप कहीं मत जाइएगा, हम आएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। आइए हम कुछ मज़ीद लोगों की जानिब चलते हैं, उनसे गपशप लगाते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सानिया सईद। सानिया, ब्राइड टू बी की स्लैश लगाई है आपने, आपकी शादी होने वाली है और ये क्राउन, वाह। जी, ब्राइडल शावर कर रहे हैं आप यहाँ पर? जी जी, बस कज़न्स ने एकदम ही डिसाइड किया कि चलो चलते हैं कहीं। यानी कि सरप्राइज़ था ये सब आप? जी, सरप्राइज़ था। अच्छा ठीक है, खैर आपको आपकी शादी की मुबारकबाद। आपका क्या नाम है? राबिया। राबिया, आप इसकी कज़न है कि सिस्टर? मैं इनकी कज़न हूँ। आप इनकी कज़न हैं। चलें, आप दोनों से मैं ये पूछती हूँ कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में आएँ तो नया रेस्टोरेंट हो तो आपको समझ नहीं आती आप क्या ऑर्डर करें, तो आप क्या करती हैं? क्या दूसरों के ऑर्डर्स देखती हैं, किसी को खाना लाते वेटर्स वगैरह को, वहाँ से देख के ऑर्डर करने लग जाती हैं कि वहाँ की स्पेशलिटी पूछती हैं? हम स्पेशलिस्ट पूछते हैं कि हम आपका क्या स्पेशल है। वो ऑर्डर करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, फिर उनको बताते भी हैं कि ये ठीक है कि नहीं, मतलब रिव्यूज़ भी देते हो। चलो ठीक है, मैं ना देख लेती हूँ कि आप दोनों का जनरल नॉलेज कैसा है, कैसे आपको क्या लगता है? कभी किसी ने जनरल नॉलेज का सवाल किया नहीं है। नहीं किया, टीचर ने भी नहीं किया? नहीं, टीचर्स ने किया, वो टाइम क्या एज हो गई है, इतनी भी नहीं, बहुत एज हो गई नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल्स पे थोड़ी होता है, तो वो ठीक है। एक कॉमन सा ही क्वेश्चन है जनरल नॉलेज का, ठीक है? दुनिया का सबसे सर्द तरीन इलाका कौन सा है? पाकिस्तान में या दुनिया में? दुनिया में चाइना। चाइना कहाँ सर्द तरीन? नॉर्थ पोल है। नहीं, नो आइडिया। चले आपसे मैं एक और क्वेश्चन कर लेती हूँ। आप मुझे ये बताएं कि ऐसा कौन सा सयारा है जिसको सुर्ख कहा जाता है? सुर्ख सियारा, सन। सन तो सितारा है, मुश्तरी है। नो नहीं, फिर हमारी इतनी जनरल नॉलेज नहीं है। मुश्तरी इंग्लिश में क्या कहेंगे उसे? क्या कहते हैं मुश्तरी इंग्लिश में क्या कहते हैं? मुझे पता तो लगे मुश्तरी इंग्लिश में क्या होता है। आंसर है उससे मुश्तरी कहते हैं। ना 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 ना, अगर तो ये मार्स है तो फिर ये, अगर तो मुश्तरी और ये मार्स है तो फिर तो ठीक है। लेकिन अभी मुझे खुद भी पता है उर्दू में मुश्तरी क्या होता है, कौन सा सयारा। खैर आप मुझे ये बताएं कि ऐसी कौन सी, पहेली पूछती है ठीक है आपसे, आप मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ जाते तो 100 लोग हैं लेकिन वापस 101 लोग आते हैं? 101 लोग आते हैं। बारात। बारात कैसे? दूल्हा समेत 100 लोग जाएंगे, दुल्हन उनके साथ आएगी, 101 हो गए। बिल्कुल ठीक आंसर कीजिए, क्लैपिंग करें अपने लिए। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि आप में टैलेंट्स कौन कौन से हैं? टैलेंट्स तो बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं, ठीक है, फिर अब सारे ही शेयर कर दें। शेयर करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। जैसे कि कौन कौन से टैलेंट्स आपको लगता है आप में हैं? ये मेहंदी बहुत अच्छी लगा लेती हैं और मेकअप, अपना मेकअप अच्छा कर लेते हैं। अब अपने टैलेंट्स बताएं। मैं गेम्स बहुत ज़्यादा, हाँ, जैसे कौन कौन से गेम? फ्री फायर और कैंडी क्रश, लूडो। बड़ा अच्छा। आप मुझे ये बताएं कि गाना कौन सुनाएगा आप में से? गाना तो हम बहुत बुरा गाते हैं, ढोलकी में तो हम नंबर 1 है, लेकिन वैसे नहीं। तो ढोलकी में गाने तो गाते हैं, जो ढोलकी बजाते हैं उन्हें गाने। आवाज़ सबकी मिक्स हो जाती है, हमारी आवाज़ का पता ही नहीं चलता। चले फिर कोई शेरो शायरी। शेरो शायरी आप उनसे पूछे। मुझे तो शेर कोई भी नहीं आता। गाना तो आता है। दोस्त कज़न की शादी पे गाने तो आपने खूब गाने हैं, खूब गाने। नहीं, मुझे तो ज़बरदस्ती कहते हैं कि गाओ, मुझे नहीं आता। ट्राई कर। नहीं नहीं, ब्यूटी टिप कोई शेयर कर दें, कोई रेसिपी शेयर करते हैं। आप क्या शेयर करेंगे? दुल्हनिया? दुल्हनिया
मैं क्या शेयर करूँ? आप कोई रेसिपी शेयर करें, आपके इन लॉज देखें तो वो के वाह वाह वाह, लगता है कि बहुत कुछ बनाना है। आगे खिलाएंगे ना। फिर आप हमें बताइए क्या क्या खिलाने वाली है। वैसे तो मुझे वैसे देसी कुकिंग आती है। देसी कुकिंग चाइनीज़ मैंने अभी थोड़ा थोड़ा सा सीखा, लेकिन इतना कोई ख़ास। देसी में जो आपकी स्पेशलिटी आप सबसे अच्छा बनाते हो वो शेयर। बहुत, हाँ वो बहुत लंबी रेसिपी हो जाएगी, तो कोई नहीं, आप शेयर करें। नहीं कर सकते। चले ठीक है, टंग ट्विस्टर करवाती हूँ मैं आपसे, ठीक है। के पेड़ पे पपीता पीला पीला। पीपल के पेड़ पे पपीता पीला पीला, 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 पीपल के पेड़ पे पपीता पीला पीला। बस मैं भी करूँ? जी जी आप भी, आप कोई अलग तो नहीं है। पीपल के पेड़ पे पपीता पीला पीला, 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 पीपल के पेड़ पे पपीता पीला पीला। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मैं मुन्ना। आपका नाम? जैन बशीर। आपका? साइन। राफिया फायका बशीर। अच्छा जी, चलो बच्चों आप सब मुझे बताओ कि आप में क्या टैलेंट्स क्या हैं, क्या शेयर करोगे, पॉइंट सुनाओगे? जी सुनाओ। मकरी ने क्या जाला ताला, कैसा अच्छा ताना बाना, आखिर इसने क्यों कर जाना, इसे का मुझको खाना, रोजी क्या क्यों तुझको गम है, मकरी से भी क्या तू कम है, तब तक तेरी दम में हाथ में कागज और कलम, सीख ले बाबा इमलो हुनर, तू मेहनत कर, तू मेहनत कर। Boy. ओके सुनाओ। Robin sang sweetly when the days were bright. Thanks for summer, it will be also mine. आप क्या शेयर करोगे? ABC. सुनाओ। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S W V. No my ABC. अच्छा तो आप किन बातों में मशगूल हो, बताओ जरा क्या बातें कर रहे थे, मैं भी तो सुनूं। बताओ। बताना तो पड़ेगा। क्या सुनाएंगे? क्या सुनाएंगे? इतना मतलब टेंशन पड़ गई है, क्या सुनाओगे? चलो फिर क्या सोचा, क्या डिसाइड किया, क्या सुनाने वाले हो? कुछ भी नहीं डिसाइड। गाना भी नहीं आता? नहीं। घर में तो बड़ी ऊंची ऊंची आवाज में गा रहे होते हो। ऐसा ही है? हाँ जी। घर सर पे उठाया था। हाँ तो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं। क्यों कुछ भी नहीं? याद ही नहीं आ रहा कुछ। पोएम भी नहीं आ रही? नहीं। आप क्या शेयर करोगे? मैं क्या शेयर करूँ? आप भी गाना सुना दो। गाना नहीं आता। आता है आपको? रैप आते हैं? नहीं आते। नहीं आते? कुछ भी नहीं शेयर करो। रैप थोड़ा दिमाग में होना पड़ेगा। हाँ याद आ गया। शेयर करो। रियल टॉक, सड़कों पे काटी रातें, चाय पापे अपनी संगत, आज भी बैठे किसी ढाबे, असली दोस्त और पराठे नकलियों पे लगे ना के नुक्स ढूंढे मुझ में आके, पॉलिटिक्स करे फिर जाके, क्योंकि ये रियल है, मैं देसियों के वैक्स भी ऑर्गेनिकों के नेक्स्ट भी, और सोचे मेरी रेसिपी 1 in a million। अच्छा ठीक है, टंग ट्विस्टर करवाती हूँ, कुछ अल्फाज बोलूँगी, आपने 5 दफ़ा रिपीट करना है। पीपल के पेड़ पे पपीता पीला पीला। पीपल के पेड़ पे पपीता पीला पीला, 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 पीपल के पेड़ पे पतीला पीला पीला। पतीला पीला पीला, ये क्या हो रहा है? साथ हिल ये साथ हिल क्यों रहे हैं बात करते हो? ये आदत है ऐसी। आदत है, चले ठीक है कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया आप सबसे, आपने कुछ शेयर नहीं किया लेकिन कोई बात नहीं, आप शाय बहुत हो, आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफ़िज़। सो व्यूअर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है कि आपने आज के इस प्रोग्राम को खूब एंजॉय किया होगा। आज के प्रोग्राम के क्वेश्चंस की बात करें तो जो पहेली थी वो ये थी कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर जाते तो 100 लोग हैं लेकिन वापस 101 लोग आते हैं, तो वो जगह है शादी का मौका यानी कि बारात। और दूसरा हमारा जो क्वेश्चन थे जनरल नॉलेज के, वो ये थे कि ऐसा कौन सा इलाका है दुनिया का जो सर्द तरीन इलाका है, वो है ईस्ट एंटार्क्टिका। और दूसरा था कि ऐसा कौन सा सयारा है जो कि सुर्ख
कहलाता है वो है मार्च। तो इसके साथ ही आपकी अपनी होस्ट जाज़िबा मलिक को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।